नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 13 मई 2025 मंगलवार। जैसे कि हमारी चर्चा ऊर्जा के स्रोत पर चल रही है कि किस प्रकार से हम ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जाना प्रत्येक राशि में अपनी ऊर्जा है, प्रत्येक ग्रह में अपनी ऊर्जा है, उस ग्रह के जो नक्षत्र है उसकी अपनी एक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से जब हम उन ऊर्जाओं का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि 1 नंबर कालपुरुष की कुंडली का पहला भाव होता है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। यह अग्नि तत्व की होती है। इसका चर स्वभाव होता है। भेड़ इसका प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि भेड़ के बारे में आप जानते हैं, उसके पास दिमाग नहीं होता है, वह केवल फॉलो कर सकता है। जैसे हम अपने जीवन में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि क्या भेड़ चाल लगा रखी है, मतलब एक के पीछे दूसरा वही काम किया जा रहा है, उसमें अपना किसी प्रकार का कोई दिमाग, कोई बुद्धि, कोई विवेक नहीं लगा रहा है। अर्थात 1 नंबर मेष राशि वालों के पास जो ऊर्जा होती है वह गतिशील होती है। वे परिश्रम तो कर सकते हैं और उस परिश्रम को करने में वह जल्दबाजी भी रखते हैं, क्योंकि वे उसमें अपनी बुद्धि, अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा होने पर आपके जिस भाव में भी 1 नंबर राशि हो, उस राशि के उस भाव को आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और उसमें किस प्रकार से तालमेल बैठाया जाए कि उस भाव की ऊर्जा हमारी व्यर्थ ना जाए और उसका सदुपयोग सही इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर मेष राशि का आपका लग्न है और उसके स्वामी जो मंगल है वे आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 7वां भाव हमारा आईना होता है, हमारी शक्ति होती है, जो हमें पूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता रखती है, जो हमारे व्यक्तित्व को बदल कर रख देने की क्षमता रखती है। अर्थात वह ऊर्जा आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में आपके अपने जीवन साथी के द्वारा या आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा, या आप खेलकूद में हैं तो वहाँ पर जो भी आपका साथी पार्टनर होगा, अर्थात आपके प्रत्येक कर्म के साथ जो भी आपका पार्टनर होगा, उसके द्वारा आपकी ऊर्जा का सदुपयोग करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। मान लीजिए यही मंगल आपके 4th भाव में हो, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। 4th भाव आपके मित्रों का होता है, आपके इमोशंस का होता है, माता का होता है, सुख वैभव विलासिता का होता है।
तो यहाँ पर जो मंगल की ऊर्जा है वह आपको चतुर्थ भाव से प्राप्त होगी, और चतुर्थ भाव में आपके लगन के स्वामी मंगल नीच के हैं। तो जब जब भी आपका मित्रों से संपर्क होगा, आपकी ऊर्जा का मित्र दुरुपयोग करेंगे, आपके इमोशंस को चोट लगेगी, आपकी सुख संपदा वैभव विलासिता में भी आप देखेंगे कि समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, उसमें भी कोई उत्साह आपको प्राप्त नहीं होगा। और यही मंगल यदि 10वें भाव में स्थित है, मकर राशि में है, तो यहाँ मंगल उच्च के होते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का होता है, अर्थात आप अपने कर्म में, आप अपने व्यापार में, अपने नौकरी के क्षेत्र में, जीवन में जो भी कर्म करेंगे उनमें आप देखेंगे कि आप बहुत उत्सुकता के साथ तुरंत निर्णय करके अपने कार्य शुरू कर देंगे, तुरंत निर्णय लेकर अपने कार्य बदल भी देंगे, छोड़ भी देंगे। आप में हर काम की जल्दबाजी रहेगी, और उस स्थान पर जो आपके संपर्क बनेंगे उन लोगों की आप बहुत सहायता भी करेंगे। आप हर किसी को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से मंगल, जो कि मेष राशि के स्वामी हैं, भिन्न भिन्न भाव में बैठकर भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के द्वारा प्रभावित होकर भिन्न भिन्न प्रकार से आपको उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि 10वां भाव मकर राशि, जिसके स्वामी शनि है, वह भूमि तत्व की है, अर्थात यहाँ एक नया आप सृजन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का नया आविष्कार कर सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जब हम ऊर्जा के महत्व को समझते हैं और उस ऊर्जा के अनुरूप उस भाव का सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस भाव के प्रति हमारे जीवन में शुभ समाचार प्राप्त होंगे, हमारे लिए शुभ होगा, और उस भाव से हमें कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम यदि पहले से ये जान लेते हैं कि ये व्यक्ति हमें धोखा देने वाला है, या इस व्यक्ति से हमें चोट प्राप्त होगी, या इस व्यक्ति के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होगा, तो ये पूर्व में प्राप्त हुई जानकारी ही आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, और आप प्रत्येक क्षण उस परेशानी से स्वयं को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको निरंतर इन ऊर्जाओं का सदुपयोग करके अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। मेष राशि के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, कुल 12 राशियां हैं, तो हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे। और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है वह सुंदरता के प्रतीक है, और सुंदरता
हमेशा सत्य पर आधारित होती है। तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।